बच्चे हैं फूल सदा मुस्कुराते हैं। हम बच्चे हैं फूल सदा मुस्कुराते हैं। आँखों से जो कहता है हम में से हर बच्चा है, जो दिल अपना सच्चा है, सब कुछ लगता अच्छा है। आँखों से जो कहता है हम में से हर बच्चा है, जो दिल अपना सच्चा है, सब कुछ लगता अच्छा है। जीवन का यह सच्चा राज सुनाते हैं। जीवन का यह सच्चा राज सुनाते हैं। बांटते हैं हम खुशी, नाचते गाते हैं। बांटते हैं हम खुशी, नाचते गाते हैं। हम बच्चे हैं फूल सदा मुस्कुराते हैं। हम बच्चे हैं फूल सदा मुस्कुराते हैं। बांटते हैं हम खुशी, नाचते गाते हैं। बांटते हैं हम खुशी, नाचते गाते हैं। हम बच्चे हैं फूल सदा मुस्कुराते हैं। हम बच्चे हैं फूल सदा मुस्कुराते हैं। ओम शांति। आज की बाबा की मुरली हम बच्चों के प्रति है। धारणा की बात कम, लेकिन सेवा की बातें अधिक है। तुम्हारी सेवा कैसी होनी चाहिए, दूसरों की सेवा कैसे करनी चाहिए, उसके लिए हमारी क्या धारणाएं चाहिए। तो सेवा अर्थ ये धारणा अगर होगी तो फिर सेवा बहुत वृद्धि को पाएगी। पर वो धारणा कम है, इसलिए सेवा वृद्धि को नहीं पाती है। तो कैसे वृद्धि को पाई सेवा, वो आज बाबा ने बताया। अभी तो बहुत वृद्धि को पा रही है, उस समय तो इतनी नहीं थी। आज तो नज़ारा भी दुनिया का देख रहे हैं, तो अब सहज ही बेहद का वैराग्य तो आ ही जाता है। और जो बाबा सेवाएं कहते हैं वो भी बच्चे खूब कर रहे हैं।
बाबा का नाम वाला कर रहे हैं। लेकिन उस समय बाबा ने बच्चों को कैसे ताकीद किया, इतना उमंग उत्साह दिलाया, शक्ति भरी, जिसका ही परिणाम आज हम देख रहे हैं। इतनी बाबा की सेवाएं बढ़ रही है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 7 फरवरी 2022 है। मीठे बच्चे, ये पढ़ाई बहुत ऊंची है। इसमें माया रावण ही विघ्न डालता है। उससे अपनी संभाल करो। मीठे बच्चे, ये पढ़ाई बहुत ऊंची है। इसमें माया रावण ही विघ्न डालता है। उससे अपनी संभाल करो। सेवा में भी विघ्न तो माया ही डालती है ना। प्रश्न है, तुम्हारी सर्विस वृद्धि को कब प्राप्त होगी? ये बाबा ने कब कहा था? और आज वो स्थिति बच्चों की कुछ तो बनी है, इसीलिए सेवा अच्छी वृद्धि को पा रही है। तो तुम्हारी सर्विस वृद्धि को कब प्राप्त होगी? उत्तर है, जब तुम सर्विस करने वाले बच्चे पक्के नष्टो मोहा योग युक्त बनेंगे। अगर योग युक्त नहीं, नष्टो मोहा नहीं, तो सेवा भी कैसे करेंगे? जब तुम सर्विस करने वाले बच्चे पक्के नष्टो मोहा योग युक्त बनेंगे, तब तुम्हारी सर्विस वृद्धि को पाएगी। तुम सबका उद्धार करने के निमित्त बन जाएंगे। दूसरी बात साथ में, जब पूरा निश्चय बुद्धि बनेंगे, खुद में संशय है तो क्या दूसरों को समझाएंगे। जब पूरा निश्चय बुद्धि बनेंगे, बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाएंगे, तब सर्विस में सफलता मिलेगी। कई शिकायत करते ना, सेवा नहीं बढ़ रही, सेवा नहीं बढ़ रही है, तो ज़रूर कुछ हमारे में खामी है, इसलिए सेवा नहीं बढ़ रही है। नहीं तो क्यों नहीं सेवा बढ़ रही है? बढ़ेगी। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ, ओम शांति। गीत के आधार पर देखो बाबा क्या कहते हैं। बाबा आकर छोटे छोटे बच्चों को ही समझाते हैं। क्यों बाबा कहते छोटे छोटे बच्चे? क्योंकि भी बच्चे समझदार कहाँ बने हैं। जैसे बच्चे छोटे तो समझदार इतने नहीं होते ना, माँ बाप समझाते रहते हैं तब उनको समझ में आता है। तो हम भी छोटे छोटे बच्चे क्योंकि समझदार नहीं थे, ये ज्ञान तो हमको था ही नहीं। बाबा आकर छोटे छोटे बच्चों को ही समझाते हैं। कोई छोटे हैं, कोई मीडियम है, कोई बड़े हैं। जो अच्छी तरह समझते हैं ज्ञान वो बड़े हैं, जो थोड़ा बहुत समझते हैं लेकिन फिर भी कुछ है तो ज़रूर मीडियम है, और जो बिल्कुल नहीं समझते हैं कहलाते हैं बच्चे, लेकिन वो नहीं पूरा समझते, तो बाबा कहते उनको छोटे बच्चे। कोई छोटे हैं, कोई मीडियम है, कोई बड़े हैं। बड़े उनको कहा जाता है जो ज्ञान को अच्छी रीति समझ और समझा सकते हैं। समझना दूर, समझना तो ठीक है, लेकिन समझ कर समझा भी सके। कई समझते हैं पर समझा नहीं सकते, तो फिर मीडियम कहेंगे बाबा। और कोई समझते ही नहीं है तो बाबा उनको छोटा बच्चा कहेंगे। बड़े उनको कहा जाता है जो ज्ञान को अच्छी रीति समझ और समझा सकते हैं। जो नहीं समझा सकते हैं उनको छोटे बच्चे कहा जाता है। छोटा बच्चा तो फिर पद भी छोटा, नहीं समझेंगे ज्ञान, सेवा भी नहीं कर सकेंगे तो पद क्या मिलेगा। छोटा बच्चा तो फिर पद भी छोटा। ये तो समझने की बात है। मनुष्य पानी में स्नान करते हैं,
अब ये दूसरी बात सेवा के लिए ही बाबा ये बात बता रहे हैं। मनुष्य पानी में स्नान करते हैं, कुंभ मेला मनाते हैं। अब ये कुंभ माना संगम, कुंभ माना संगम। संगम का मेला तो है ही एक बड़े ते बड़ा। कौन सा? जिसको ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मेला कहते हैं। ये सबसे बड़ा मेला संगम पर इस कल्प में, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होता है, जिसमें ज्ञान सागर और ज्ञान नदी का मेला कहते हैं। पानी की नदियां तो बहुत है, वो भी सब सागर में ही पड़ती है, परंतु उनका इतना मेला नहीं होता। कई नदियां कई जगह जाके सागर में पड़ती है, लेकिन उनका मेला इतना नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ा मेला कहाँ होता है? बाबा कहते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी सबसे बड़ी नदी भी है, और कितनी लंबाई उनकी, और सीधा जा कर के कहाँ कलकत्ता में वहाँ पर जाके सागर में पहुँचती है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी है बड़ी, जो कलकत्ते तरफ सागर में जाकर मिलती है। ऐसे तो सरस्वती, गंगा आदि भी बहुत नदियां हैं जो सागर में जाती है। नदियों से फिर तालाब आदि बनते हैं। तो बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक शिव बाबा है। ये ब्रह्मा भी सागर नहीं है, ये ब्रह्मा भी ज्ञान नदी ठहरी। इनका और ज्ञान सागर का मेला है। वास्तव में इनको ही सच्चा कुंभ कहा जाता है। ज्ञान सागर और ज्ञान नदी का मेला, यही बाबा कहते हैं सच्चा कुंभ कहा जाता है। सबसे बड़ा मेला है यहाँ ज्ञान सागर के पास आना। कहाँ? मधुबन में आना, ज्ञान सागर के पास आना, यहाँ सबसे बड़ा मेला है। ये ब्रह्मपुत्रा बड़े से बड़ी नदी है। पहले पहले ये निकली है। शिव बाबा इनके तन में प्रवेश करते तो ये सबसे बड़ी नदी हो गई। पहले पहले ये निकली है। इनका है संगम। पिछाड़ी में जाकर मिले हैं तो जरूर पहले उनसे निकले हैं। पिछाड़ी में जाके लास्ट में बाबा से आत्माएं मिलती है तो जरूर बाबा कहते हैं पिछाड़ी में जाकर मिले हैं तो जरूर पहले उनसे निकले हैं। पहले निकले फिर उनसे जाके मिलते हैं। तो ज्ञान सागर से पहले निकला ये ब्रह्मा। फिर सतयुग में पहले नंबर में भी यही जाते हैं। सरस्वती और ब्रह्मा का मेला नहीं है। ये ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मा और सागर का मेला है। सरस्वती और ब्रह्मा का मेला नहीं है। ब्रह्मपुत्रा और सागर का मेला है। मनुष्य कुंभ के मेले पर जाते हैं, वहां जाकर स्नान करते हैं। नदियां तो बहुत मिलती है वहां, जो कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा नदी, गंगा नदी, ये सब नदियां वहीं जा कर के सागर में मिलती है। तो उसको कहते हैं गंगा सागर। बहुत बड़ा है, बहुत पता ही नहीं चलता नदी कौन सी, सागर कौन सा। खास इस बार हम 2-3 साल पहले गए थे। हमने कहा हमको तो वो देखना ही है, गंगा सागर। तो चले जाओ नाव में जाते गए पता ही नहीं चलता, जैसे सागर ही है वो, क्योंकि वो नदियां हैं, वो सागर में जाके मिलती है। तो बाबा कहते हैं वहाँ जाकर स्नान करते हैं। नदियाँ तो बहुत मिलती है। यहाँ कितनी ज्ञान गंगाएं आकर के मिलती है। बाबा ने समझाया तो बहुत अच्छा है। ये जो नदियों पर रोज स्नान करते रहते हैं, अब उनसे बचावे कौन? कितना स्नान करते रहते कुंभ मेलों में, तो वैसे भी गंगा स्नान तो कितने पर्व होते हैं उसमें भी करते हैं। अब इनसे बचावे कौन? बाप कहते हैं ये कोई ज्ञान गंगा ही नहीं है जिनमें आप स्नान कर रहे हो। इनमें तो कच्छ मच्छ सब स्नान करते हैं। पहले तो उनको मुक्ति मिलनी चाहिए, उनके सब कुछ वो मुक्त हो जाए। लेकिन बाबा कहते हैं वहाँ तो कच्छ मच्छ सब स्नान करते हैं। जो रोज स्नान करने जाते हैं
उन्हों को समझाना चाहिए कि तुम ये करते करते कंगाल बन पड़े हो। कितनी भक्ति कर रहे हो, कंगाल बन पड़े हो। तीर्थों पर मनुष्य बहुत खर्चा करते हैं, यहाँ खर्चे की तो कोई बात ही नहीं है। जब मैं आता हूँ तो आकर सबकी सद्गति करता हूँ। कैसे करता हूँ सद्गति? सबको, हाँ, कैसे करता हूँ? नॉलेज देकर। नॉलेज से ही सद्गति होती है। कौन सी नॉलेज देता हूँ? मन मना भव, मुझे याद करो। मुझे याद करो तो इस याद की योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम पावन बनेंगे। योग से ही तुम पावन बन सकते हो, न कि पानी के स्नान से। वास्तव में ये ज्ञान स्नान है। वो पानी की नदियां और ये ज्ञान नदियां, इसमें सिर्फ बाबा को याद करना है। ज्ञान नदियां कैसे पावन बनाती है, वो सबको इशारा ऊपर तरफ करती है। उनको याद करो तो पावन बन जाएंगे। इसको स्नान भी नहीं कहा जाए, याद कराना है, कराते बाबा कहते इसको स्नान भी नहीं कहा जाए। ये तो बाप मत देते हैं, मुझे याद करो। ज्ञान से सद्गति होती है। तुम 21 जन्मों के लिए सद्गति में जाकर फिर 21 जन्म सद्गति, फिर तुम दुर्गति में आते हो। सतो प्रधान से सतो रजो तमो तो जरूर आना ही है। ये सब बातें तुम बच्चे ही समझते हो, और यहाँ बच्चे ही आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, और नया तो कोई आ न सके। बाबा नयों से तो मिलते नहीं थे, तो नया कोई आ न सके। हाँ, बच्चे ही आते हैं रिफ्रेश होने। बाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे ही आता हूँ। ये तो गुप्त माँ हो गई, ब्रह्मा। हाँ, ब्रह्मा मान वो भी माँ है, गुप्त माँ हो गई। तुम बच्चे कोई से प्रदर्शनी मेले का उद्घाटन कराते हो तो उनको कुछ समझाकर फिर कराना चाहिए। बाबा के पास आते थे ना, बाबा को लिखते थे, पत्र लिखते थे, समाचार देते थे, बाबा फलाने ने एग्जीबिशन का उद्घाटन किया, मेले का उद्घाटन किया, लेकिन बाबा ने ये बोला, तो बाबा उनको लिखते थे। पहले समझाना चाहिए, ऐसा ही नहीं बस आओ और मेले का उद्घाटन करो, समझाओ उनको अच्छी तरह से, नहीं तो क्या क्या सुना देंगे अपने भाषण में। तो बाबा कहते हैं तो उनको कुछ समझाकर फिर कराना चाहिए उद्घाटन। ऐसा न हो कुछ उल्टा सुल्टा बोल दे। ये तो लाचारी कराना पड़ता है उठाने के लिए। बाबा तो कहते तुम शिव शक्तियाँ, बाबा के बच्चे तो और महान हो उनकी भेंट में तो, लेकिन उनको उठाने के लिए, थोड़ा नज़दीक लाने के लिए उनसे उद्घाटन करवाना पड़ता है। ये तो लाचारी कराना पड़ता है उठाने के लिए। कुछ समझे तो कह सके ये संस्था बहुत अच्छी है, मनुष्य से देवता बनाने वाली है। तो ये समझेगा तब तो ये कह सकेगा ना संस्था अच्छी है, मनुष्य से देवता बनाने वाली है। परंतु इतना कोई समझाते नहीं है, न किसकी बुद्धि में बैठता है जो ये बात अपने भाषण में कहे। जिन जिन से उद्घाटन कराया है उन्होंने कोई बात समझी नहीं है। बाबा सीधा कह देते हैं, उन्होंने समझी ही नहीं है। कोई को भी निश्चय नहीं हुआ। इतने जो आए उन्होंने भी किसको सेमी निश्चय कहेंगे। इतने हजारों ने एग्जीबिशन देखी, बाबा को लिखते थे, तो बाबा ने कहा कितने बाबा के बच्चे बने। हजारों ने किया, मुश्किल से थोड़े आए। तो बाबा कहते हैं कोई को भी निश्चय नहीं हुआ। इतने जो आए उन्होंने भी किसको सेमी निश्चय कहेंगे, जो फिर आकर कुछ न कुछ समझने की कोशिश करते हैं, फिर आते हैं सेवा केंद्र पर आते हैं। हजारों समझने के लिए आते हैं एग्जीबिशन, उनमें से 5-7 निकलते हैं। तब कहा जाता है, अब हजारों में से 5-7 निकले तो उनको क्या कहेंगे, कोटों में कोई।
जब कोई प्रदर्शनी मेला आदि करते हैं तो 5-6 निकल आते हैं जो बाबा के बच्चे बन जाते हैं, नहीं तो मुश्किल कभी कोई आता है। अक्सर करके पुराने ही आते रहते हैं। एग्जीबिशन समझाने के लिए तो पुराने ही चाहिए, क्लास में भी फिर पुराने आते, नए बहुत कम ऐड होते थे उस समय, अभी तो बहुत बढ़ गया। तो बाबा कहते हैं अक्सर करके पुराने ही आते रहते हैं, उसमें भी कोई को आधा निश्चय, कोई को चौथा निश्चय, कोई को तो 10%। वास्तव में स्कूल में तो पूरे निश्चय बिगड़ तो कोई बैठ नहीं सकता है। उन स्कूलों में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, अभी किसको बैरिस्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अभी उस कॉलेज में जाते हैं, पढ़ते हैं, परंतु अगर निश्चय ही नहीं मैं ये बनूंगा तो थोड़ी पढ़ेंगे, छोड़ देंगे। बाबा कहते हैं वास्तव में स्कूल में पूरे निश्चय बिगड़ तो कोई बैठ नहीं सकता। निश्चय हो तो समझे, बैरिस्टर बनना है तो इम्तिहान जरूर पास करना है, उसके लिए पढ़ना है, मेरे को ये जरूरी है पढ़ना, तभी इम्तिहान पास कर सकूंगा। यहाँ तो संशय बुद्धि भी बैठ जाते हैं, समझते हैं धीरे धीरे निश्चय होगा, निश्चय हो जाएगा कि मनुष्य से देवता बनते, धीरे धीरे निश्चय होगा समझते हैं। यहाँ निश्चय होने के लिए बैठते हैं, फिर चलते चलते टूट भी पड़ते हैं। 4-5 वर्ष पढ़ते पढ़ते फिर संशय आ जाता है तो निकल जाते हैं। ये पढ़ाई है बहुत ऊंची और इसमें माया रावण के विघ्न पड़ते हैं। माया समझने नहीं देती है, सारा दोष माया का है, माया समझने नहीं देती है। माया बच्चों की पढ़ाई में विघ्न भी डालती है। ये स्कूल बड़ा वंडरफुल है। देलवाड़ा मंदिर में कितना अच्छा यादगार बना हुआ है, सब तपस्वी बैठे हैं, आंखें खुली है, तपस्या कर रहे हैं। कितना अच्छा यादगार बना हुआ है दिलवाड़ा मंदिर में। वो है जड़ मंदिर जो स्वर्ग स्थापन अर्थ होकर गए हैं जगत अम्बा जगत पिता, और उनके बच्चे उन्हों के ही जड़ यादगार बनते हैं। जैसे शिवाजी आदि सब चेतन में थे, अब उन्हों का यादगार है। कितनी जगह शिवाजी की मूर्तियां लगी हुई है, घोड़े पर सवार, तो शिवाजी का दिखाते हैं, चित्र बनाते हैं, दिखाते हैं, तो बाबा कहते हैं वो यादगार है क्योंकि होकर के गए हैं। जैसे शिवाजी आदि सब चेतन में थे, अब उन्हों का यादगार है। अब जगत अम्बा जगत पिता भी चेतन में आए हैं। 5000 वर्ष के बाद फिर वही एक्ट करेंगे। अभी भी एक्ट कर रहे हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद फिर एक्ट करेंगे, तो फिर आधा कल्प के बाद यादगार बनते हैं। एक्ट करेंगे जो उनके चित्र निकालेंगे। पहले तो जरूर चित्र नहीं होंगे, पहले चित्र थोड़ी होंगे इनके। सत्युग त्रेता में थोड़ी जगत अम्बा और बाप ब्रह्मा के चित्र होंगे, तो द्वापर के बाद ही बनना शुरू होते हैं। पहले तो जरूर चित्र नहीं होंगे। ये सब चित्र आदि खत्म हो जाएंगे, जो अभी हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। फिर पहले चित्र बनने शुरू होंगे। द्वापर शुरू होते ही पहले चित्र बनने शुरू होंगे। यादगार भी तो पहले शिव का ही बनेगा, सबसे पहला मंदिर तो शिव का ही बनेगा। फिर उनके बाद त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर के, फिर जो तुम अभी सेवा कर रहे हो उनके भी निकलेंगे, जगत अम्बा के, जगत पिता के, यहाँ ये सब मंदिर बनेंगे। सब पतित पावन को ही याद करते हैं, परंतु समझते नहीं हैं कि हम पतित हैं। वास्तव में सच्चा ज्ञान ये है जिससे सदगति मिलती है। ज्ञान तो गुरु द्वारा मिलता है, क्योंकि गुरु बिना गत नहीं ऐसे समझते, तो ज्ञान तो गुरु के द्वारा मिलता है। पानी की नदियां कोई गुरु थोड़ी है। अब गुरु देगा ज्ञान तब कहेंगे भाई गति सदगति होती, गुरु बिना गत नहीं, तो गुरु ही करेगा गत, ऐसे ही समझना चाहिए। फिर पानी की नदियां कैसे गति सदगति करेगी?
पानी की नदियां कोई गुरु थोड़ी है, ये सब अंधश्रद्धा है। ऑक्यूपेशन समझने के बगैर कुछ भी पा नहीं सकते। ऐसे नहीं कि दर्शन करूं। आते थे मधुबन में, हम आपके गुरु जी का दर्शन करना जाते हैं। बाबा कहते थे उनको कहो यहाँ कोई गुरु नहीं है, यहाँ तो परिवार है, बच्चे हैं और बाप है बस। तो ऐसे नहीं दर्शन करूं, ये सब फालतू है। दर्शन की कोई बात नहीं, ये तो कोई नए से मिलना पड़ता है, क्योंकि बड़े का बड़ा आवाज निकलता है। हाँ तब चलो बहुत कह रहा है तो बाबा उनसे मिलते थे, कोई उनसे सेवा हो सकती है तो बाबा मिलते थे, बाकी ऐसे नहीं मिलते थे नयों से, क्योंकि बड़े का बड़ा आवाज निकलता है। परंतु देखा गया है कि बड़े लोग आवाज नहीं कर सकते, उनके आगे कई समस्याएं होगी जो वो नई ब्रह्मा कुमारियों की कुछ महिमा भी कर सकते हैं। अभी तो खुले आम करते हैं, हाँ सब करते हैं, परंतु देखा गया है कि बड़े लोग आवाज नहीं कर सकते, गरीब कर सकते हैं, सेवा वही करेंगे। हाँ कोई ज्ञान धन में भी साहूकार हो जाए, वो धनवान तो है पर ज्ञान धन में भी साहूकार हो जाए तो आवाज कर सकते हैं। ये पानी की नदियों में तो स्नान करते ही आए हैं, इस गंगा स्नान से सदगति नहीं मिल सकती। पतित पावन सदगति दाता तो एक ही बाप है, वो आकर सर्व की सदगति करते हैं। तो बाप कहते हैं सदगति तो कितने में मिलती है? सदगति तो बाबा कहते 1 सेकंड में मिलती है, 1 सेकंड में। राजा जनक ने ये क्या 1 सेकंड में मुझे सदगति चाहिए। श्रीमत कहती है मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। ये 1 सेकंड की बात है। निश्चय बैठा, हाँ रियलाइजेशन हुई, स्मृति आ गई, सदगति मिल गई। श्रीमत कहती है मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। इसको योग अग्नि कहा जाता है, जिससे विकर्म विनाश होंगे। इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो तो एवर हेल्दी बनेंगे। मुझे याद करो तो एवर हेल्दी बनेंगे। फिर मैं हूं ही स्वर्ग स्थापन करने वाला। अभी हमको वापस जाना है, मैं हूं ही स्वर्ग स्थापन करने वाला। इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। मुझे याद करेंगे तो पावन बनेंगे, और फिर वर्षे को याद करेंगे, चक्र को याद करेंगे तो बाबा कहते चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाप और वर्षे को याद करो। अभी हमको वापस जाना है बाबा के पास। कल्प कल्प बाप एक ही बार आकर सदगति करते हैं, ऐसे नहीं बार बार आते हैं सदगति करने लिए, क्योंकि उसके बाद तो दुर्गति होनी है। तो एक ही बार जब सदगति करनी है तब बाबा आते हैं। तो एक ही बार कल्प में बाप आकर सदगति करते हैं। वो सर्व का सदगति दाता है, तुम किसकी सदगति नहीं कर सकते हो। तो शिव बाबा से ये सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं निकली है। शिव काशी विश्वनाथ गंगा कहते हैं, वो फिर पानी की गंगा समझ लेते हैं। विश्वनाथ, हाँ शंकर वो दिखाते हैं, उनके जटाओं से गंगा निकली। तो विश्वनाथ शिव काशी विश्वनाथ गंगा, वो फिर पानी की गंगा समझ लेते हैं। उनको समझाना चाहिए तुम योग युक्त होंगे तो सर्विस कर सकेंगे। हाँ उनको समझाना चाहिए, पर कौन समझा सकेगा? जो योग युक्त होगा। तुम योग युक्त होंगे तो सर्विस भी कर सकेंगे। नष्टो मोहा, अच्छी योगिन जो होगी वो पूरी सर्विस कर सकेगी। पिछाड़ी में तुम्हारी बहुत सर्विस होगी। बाबा याद करते पिछाड़ी को,
तो देख रहे हैं जो बाबा के महावाक्य चले, उस समय लगता था बाबा ये कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन सारे महावाक्य अब बाबा के सिद्ध होते जा रहे हैं। बाबा कहते हैं पिछाड़ी में तुम्हारी बहुत सर्विस होगी, साधुओं आदि का भी तुम्हें उद्धार करना है। साधुओं आदि का भी तुम्हें उद्धार करना है, उन्हों को समझाना है। क्या समझाना है? सदगति दाता एक ही है, ये समझाना है। वही कहते हैं अब तुम मेरे को याद करो तो तुम मेरे पास चले आएंगे। मुक्ति तो 1 सेकंड में मिल सकती है, मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति तो है ही। मुक्ति में जाने लिए पुरुषार्थ नहीं करते, हम तो जीवन मुक्ति में जाने लिए कर रहे हैं, पर जीवन मुक्ति से पहले मुक्ति तो है ही है, मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति तो है ही है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। ऐसे नहीं सबको एक जैसी धारणा हो सकती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। पॉइंट्स तो बहुत अच्छी अच्छी है, पॉइंट्स भी धारण हो तो नशा भी चढ़े। नशा नहीं चढ़ता इसका मतलब पॉइंट्स ज्ञान की इनका मनन चिंतन नहीं करते। बाबा कहते पॉइंट्स भी धारण हो तो नशा भी चढ़े। बाबा बहुत सहज से सहज तरीका बताते हैं, फिर भी कोई कोई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बाबा कृपा करो। अब ये कृपा करो, रहम करो, आशीर्वाद दो, दर्शन दो, कुछ मांगना, कुछ इच्छा रखना, दो दो दो। बाबा कहते हैं बच्चे बाबा को कहते ये दो, ये बाबा कहते सब भक्ति मार्ग है। बाबा बहुत सहज से सहज तरीका बताते हैं, फिर भी कोई कोई लिखते हैं बाबा कृपा करो, बाबा शक्ति दो, तो बाबा समझ जाते हैं ये भगत बुद्धि है, क्योंकि भक्तों को ही अभ्यास है, यही है कि हाँ ये दो भगवान, ये दो दो, बच्चा दो, फलाना दो, ये दो, शांति दो। हाँ, अब भगवान के बच्चे जो बन गए जिनको सब बाबा देते हैं वो थोड़ी ऐसे कहेंगे दो दो, हमको बाबा कहते तुम दूसरों को दो। तो बाबा समझ जाते हैं ये भगत बुद्धि है। भारत भगत तो ढेर है और सब गाते हैं पतित पावन आओ, अपने लिए क्या कहते हैं नीच पापी हो, आप पतित पावन हो, आओ आकर पावन बनाओ। तो भगत तो ढेर हैं और सब गाते हैं पतित पावन आओ, याद तो सब करते हैं, कहते हैं ओ गॉड फादर, परंतु समझते नहीं है तो मर्सी कृपा फिर कैसे होगी? भगवान को पहले समझे ना, भले कहेंगे ओ गॉड हैव मर्सी ऑन मी, ओ गॉड हे भगवान रहम करो, पर भगवान को जानते ही नहीं है तो रहम भी क्या होगा, मर्सी भी क्या होगी। तो बाबा कहते तो मर्सी कृपा फिर कैसे होगी, जानते ही नहीं है। वास्तव में त्रिमूर्ति है ये, ऊपर में शिव बाबा, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो यहाँ मौजूद है। शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा की संतान तो ब्रह्मा की संतान तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो यहाँ मौजूद है। स्त्री पुरुष दोनों कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है, तो दोनों भाई बहन हो गए। तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान थे, परंतु अब नहीं हो, ये उनको बोलो। ब्रह्मा की संतान अगर बच्चे होंगे तो वो तो भाई बहन ही होंगे, तो तुम सब भी हो, सारी सृष्टि वसुंधरा उस पर भगवान के बच्चे हैं, सारा संसार, तो इसलिए तुम सब हो। तो बाबा कहते हैं फिर उनको समझाओ, तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान थे परंतु अब नहीं हो। क्यों? क्योंकि जानते नहीं हो, न शिव बाबा को जानते हो न ब्रह्मा को जानते हो। गाते तो हैं कि परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, तो जरूर पहले पहले ब्राह्मण धर्म होगा, ब्रह्मा की मुख संतान होगी, ब्राह्मण धर्म होगा। जब सृष्टि रची जाती है तब ब्रह्मा कुमार कुमारियां होते हैं,
ब्रह्मा के बच्चे होते हैं जब ब्रह्मा जी को सृष्टि रचनी होती है। फिर उस धर्म की स्थापना हो और अनेक अधर्मों का विनाश हो जाता है। इस समय तुम ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो, फिर बनेंगे, अभी है ब्रह्मा कुमार कुमारियां, फिर बनेंगे दैवी कुमार कुमारियां। फिर क्या बनेंगे? बाबा कहते हैं फिर कभी विष्णु कुमार, कभी क्या जन्म लेते और बनते रहते हो। कई कई नाम रखते हैं ना अपने ऊपर, कई प्रकार के। विष्णु भी नाम रखते हैं, विष्णु कुमार भी नाम रखते हैं। तो क्या क्या नाम रखते हैं? अभी हो तुम ईश्वरीय कुमार, फिर दैवी कुमार। हमारे जो शिव कुमार भाई है ना दिल्ली में पांडव भवन, उनका नाम तो पहले शिव ही था, शिव कुमार नहीं था। तो बाबा ने कहा शिव शिव थोड़ी तुमको बुलाएंगे, तुम शिव कुमार हो। तो फिर उसने नाम बदली मतलब किया तो शिव कुमार। तो अभी हो तुम ईश्वरीय कुमार, फिर देवी कुमार। बाद में देखो नाम भी कैसे कैसे रखते हैं, कैसे नाम रखते हैं? बसरमल, बैंगनमल बसरमल, बसर सिंधी मना प्याज, और बैंगनमल। मुझे याद है जब मैं 1972 में हैदराबाद गई थी तो वहाँ मैं रही, तो वहाँ माताएं आती थी। तो माताओं के नाम बड़े प्यारे थे, बहुत स्वीट। एक का नाम था बादामी माता, एक का नाम था पिस्ता माता, तीसरी का नाम था अंगूरी माता। वो अभी तक मुझे याद है वो नाम, अंगूर और पिस्ता और बादाम, उसके नाम पर नाम होते थे। तो बाबा कहते हैं तो एक बसरमल, बैंगनमल। और ये भी बाबा बताते हैं पहले कैसे सब देव होते थे, फलाना देव, राम देव, लाल देव, तो देव। फिर धीरे धीरे देव नाम हटता गया तो लाल आ गया, राम लाल। फिर धीरे धीरे वो लाल भी शब्द हट गया, लाल चलो फिर भी अच्छा है, देव से तो चलो नहीं तो भले लाल बच्चा। फिर उसके बाद वो भी हट गया तो दास शब्द आ गया, रामदास, दास। फिर वो दास शब्द भी हट गया, फिर मल आ गया, चतुर्मल, फलाना मल, ये मल, वाटू मल। मल माना मैल। तो सारे कहाँ देव थे और कहाँ मल बन गए। तो बाबा कहते हैं तो बसरमल, बैंगनमल आदि सतयुग में ऐसे नाम नहीं होते। वहाँ थोड़ी ऐसे कोई नाम होंगे। अब तुम्हारे नाम कितने रमणीक बाबा ने भेजे, यज्ञ में बहनों भाई बहनों के नाम कैसे रमणीक भेजे, सबके डबल डबल नाम थे सबके। तुम बच्चों को अभी बाबा के डायरेक्शन पर अमल करना चाहिए। तुम्हारी सौदागरी भी बेहद की है, बड़ा सौदा करेंगे तो बड़ा पद मिलेगा 21 जन्मों के लिए। बहुत करके गरीब अबलाएं ही अच्छा वर्षा पाती है, धनवान तो नहीं पाते हैं। धनवानों में फिर भी स्त्रियां कुछ पाती है, पुरुष नहीं। क्यों? पुरुषों का तो पैसे में ममत्व रहता है, मेरा मेरा करते रहते हैं। लौकिक बाप के वारिस तो बच्चे ही बनते हैं। हाँ, वो बेटे भी मेरा मेरा करेंगे, मेरे पिता का है वो मेरा है, परंतु माताएं उनकी युगलें काफी आती है। लौकिक बाप के वारिस तो बच्चे ही बनते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं मेल चाहे फीमेल दोनों ही वर्षा पा सकते हैं। देखा जाता है माताएं जास्ती वर्षा पाती है, इसलिए शक्ति नाम गाया हुआ है। कन्याएं माताएं अच्छा पद पाती है, इसलिए बाप को कन्हैया भी कहा जाता है, कन्याओं का कन्हैया। ये दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा पूरा यादगार है, समझाने से बड़ा नशा चढ़ना चाहिए। हाँ, तीर्थों पर और ही जास्ती सर्विस हो सकती है। अभी तो पॉइंट्स बहुत मिली हुई है। सदगति तो ज्ञान सागर से ही होगी, न कि पानी से। सदगति दाता गीता का भगवान ही है। कौन है सदगति दाता? जो गीता का भगवान शिव बाबा ही है। अच्छा,
मुरली छोटी है। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान धन में साहूकार बन बाप का नाम बाला करने की सेवा करनी है। ज्ञान धन में साहूकार बन बाप का नाम बाला करने की सेवा करनी है। पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। किसी भी बात में संशय नहीं लाना है। दूसरा, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मेरे मेरे में जो ममत्व है ना, मेरा मेरा, इसमें जो ममत्व है उसे छोड़ देना है। लौकिक वर्षे का नशा नहीं रखना है। वरदान, दुआओं के रॉकेट द्वारा, दुआएं क्या है? रॉकेट है। तो दुआओं के रॉकेट द्वारा तीव्र गति से उड़ने वाले विघ्न प्रूफ भव। रॉकेट जब उड़ता है ना सीधा, तो कोई भी बादल बादल ये सब थोड़ी कोई उसके बीच में विघ्न डालते, वो सीधा उड़ जाता। दुआओं के रॉकेट द्वारा तीव्र गति से उड़ने वाले विघ्न प्रूफ भव। माता पिता और सर्व के संबंध में आते हुए दुआओं के खजाने से स्वयं को संपन्न करो तो कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे साइंस में सबसे तीव्र गति रॉकेट की होती है, तो ऐसे संगम युग पर सबसे तीव्र गति से आगे उड़ने का यंत्र अथवा उससे भी श्रेष्ठ रॉकेट क्या है? सबकी दुआएं। दादी जी हमेशा कहती थी, 80% दुआएं काम करती है, 20% दवा बस। तो दुआएं बहुत काम करती है। तो सबकी दुआएं। तो संगम युग पर सबसे तीव्र गति से आगे उड़ने का यंत्र अथवा उससे भी श्रेष्ठ रॉकेट सबकी दुआएं हैं, जिससे कोई भी विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं कर सकता। इससे विघ्न प्रूफ बन जाएंगे, युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। दुआओं से चलेंगे तो युद्ध नहीं करनी पड़ेगी, माया से उड़ती कला का अनुभव होगा, विघ्न प्रूफ बन जाएंगे। स्लोगन, परोपकार की भावना से संपन्न बनना ही श्रेष्ठता का आधार है। परोपकार की भावना से संपन्न बनना ही श्रेष्ठता का आधार है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। बाकी तो कल आपने समाचार तो सुना ही होगा, टीवी पर भी सारा दिन आता रहा, बहुत कुछ न्यूज़ आई। हाँ, हमारे विश्वविख्यात और भारत की बहुत महानायिका कहेंगे या गायिका कहेंगे, लता मंगेशकर, जिन्होंने कल शरीर छोड़ा सवेरे ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में, जो गामदेवी सेंटर के बहुत नज़दीक है। तो जैसे ही समाचार मिला तो सबसे पहले हमारी गामदेवी सेंटर के भाई बहने वहाँ पहुँचे, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में पहुँचे और बहुत केयर, उन्होंने बताया जेड सिक्योरिटी थी, कोई अंदर नहीं आ सकता था। अभी शरीर छोड़ा ही था, तो अभी वो आईसीयू से निकाला था, लेकिन अभी कई बाहर बैठे थे अंतिम दर्शन के, लेकिन किसी को आने नहीं दिया। तो सबसे पहले ब्रह्मा कुमारियों को अंदर भेजा और नेहा बहन और मधुबन ज्ञान सरोवर के हमारे आनंद भाई और भी ब्रह्मा कुमारी बहनें हॉस्पिटल में गई, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में, और सबसे पहले बाबा की याद में उनके आगे खड़ी रही और चंदन का हार लेके गई थी और अर्थी पर चढ़ाई। तो सबसे पहले ब्रह्मा कुमारियों
को ही बुलाया, तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैसे तो उनसे कई बार मिले हैं, ब्रह्मा कुमारी बहनें बहुत बार मिली है, योगिनी बहन भी मिली है, और भी कई भाई बहनें मिले हैं उनसे। उनको निमंत्रण दिया गया था कि आप माउंट आबू आइए, लेकिन उनका आना नहीं हुआ। लेकिन वो जानती थी ब्रह्मा कुमारियों को। तो कल शाम को उनका अंतिम संस्कार हुआ। खास प्रधानमंत्री जी मुंबई गए थे केवल अंतिम दर्शन करने के लिए। वो उनको अपना भाई मानती थी और वो उनको अपनी बहन मानता था। ये भी अच्छा उनका संबंध था। तो हम अभी बाबा की याद में बैठेंगे और उस आत्मा को भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जिन्होंने भारत का नाम सारे विश्व में रोशन किया। और दूसरा, कईयों ने औरों ने भी शरीर छोड़ा है। शांति वन साहित्य विभाग के निरंजन भाई की लौकिक माँ ने अपना पुराना देह त्याग कर बाबा की गोद में चली गई। और दूसरा, शांति वन के शक्ति भवन के दीपक भाई की लौकिक माताजी, पांडव भवन के क्या है, श्री हरि भाई की लौकिक भाभी ने 5 तारीख को अपना पुराना देह त्याग कर बाबा की गोद में चली गई। तो हम सभी इन आत्माओं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और एक और सूचना है, आपको मालूम हो आज सोमवार है, तो आज से बट्ठी शुरू हो रही है। हरिनगर के कनेक्शन से भाई बहनें आ रहे हैं, दिल्ली हरिनगर। और कल तो शुक्ला बहन ने बाबा की मुरली भी सुनाई थी, तो उनकी तरफ से सूचना है, दिल्ली हरिनगर और कनेक्टेड सेंटर्स के जो भी बट्ठी के लिए आए हैं उनकी आज दोपहर 2 बजे मेडिटेशन हॉल में मीटिंग रखी गई है। सभी भाई बहनें हाथ उठाओ जो हरिनगर कनेक्शन से आए हैं। अच्छा, तो वैसे तो 5 बजे आपकी बट्ठी शुरू होगी मेडिटेशन हॉल में, लेकिन जो आ चुके हैं या जो भी आएंगे अभी और भी, तो 2 बजे दोपहर को आपकी मीटिंग रखी है। अतः सभी से अनुरोध है, सब भाई बहनें समय पर पहुँचे। ओम शांति। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो। शांति का शिव है दाता, नई दुनिया जो लाएगा। सतयुगी प्रभात आएगी, मानव देव कहलाएगा। धरा से हो